हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में डिफरेंशिएटर ये टॉपिक देखेंगे। डिफरेंशिएटर की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पे हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट वोल्टेज दिया है और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। इस इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसे हमने ग्राउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे आउटपुट से हमने एक फीडबैक दिया है जिसे एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये पूरा डिफरेंशिएटर का सर्किट होता है। आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएटर इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल। तो जो भी यहाँ पे इनपुट हम दे रहे हैं उसका जो चेंजिंग रेट है, अगर वो रेट ज़्यादा होता है तो हमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है। अगर चेंजिंग रेट कम है इनपुट सिग्नल का तो आउटपुट भी हमें कम मिलता है। इस तरह से इनपुट पे डिपेंड करता है, उसके चेंजिंग रेट पे डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट कितना मिलता है। It produces an output voltage proportional to slope of the input voltage। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट वोल्टेज के स्लोप को प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट बी है, उसे हमने ग्राउंड किया है, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है वो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में आता है। अब ये वर्चुअल ग्राउंड क्या है, ये हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है, तो वहाँ पे आप इसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे वी बी का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू होगा वी ए का पोटेंशियल। तो यहाँ पे वी बी है ज़ीरो, इसीलिए वी ए बी यहाँ पे ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह से हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट ए पे केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल यानी कि जो इनकमिंग करंट्स होते हैं इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे आईसी है इनकमिंग करंट, तो आईसी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई बी माइनस प्लस आई, क्योंकि ये दोनों इस नोड से आउटगोइंग करंट्स है। इस तरह से हमने आईसी इज इक्वल्स टू आई बी माइनस प्लस आई लिख लिया। अब ये जो आई बी माइनस है ये होता है करंट ड्रॉन बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बट यहाँ पे हम जो भी एम्पलीफायर्स देख रहे हैं वो हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स देख रहे हैं, इसीलिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसके वजह से आई बी माइनस ज़ीरो होता है, इसीलिए आई सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई। अब हमें आई सी क्या है या फिर आईसी का जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू है, वो निकालनी है। इसीलिए हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो पता है, जो कि है Q इज इक्वल्स टू सी वी। अब इस Q इज इक्वल्स टू सी वी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। सी कॉन्स्टेंट है इसीलिए हमने बाहर लिखा है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो होता है करंट, इसीलिए यहाँ आ जाएगा करंट इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पे ये जो करंट है वो इस कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे लिखेंगे आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब इस आई सी के इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सी डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई। अब ये जो डी वी है यानी कि ये जो वोल्टेज का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डी वी के जगह पे हम लिखेंगे वी इनपुट माइनस वी ए अपॉन डी टी। और इस आई की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हम ओहम्स लॉ के जरिए निकाल सकते हैं। ओहम्स लॉ यानी कि वी बाय आर। बट यहाँ पे हम v कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरह से वी ए माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आर लिख दिया। बट हमें पता है कि वी ए की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ये दोनों जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा सी डी वी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट बाय आर। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे
क्योंकि हमें आउटपुट इक्वेशन चाहिए। तो V आउटपुट आ जाएगा -RC dVi/dt। अब ये हमारा इस डिफरेंशिएटर का फाइनल इक्वेशन है। बट यहाँ पे हम RC को भी रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हम 1 ला सकते हैं और एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे 1 मेगा ओहम, C पुट करेंगे 1 माइक्रोफराड और यहाँ पे RC जो टाइम कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आएगा V आउटपुट इज इक्वल्स टू -dVi/dt। अब यहाँ पे अगर इनपुट जो है वो अगर हमने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दी है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे वी आई हो जाएगा V sin ओमेगा टी, यानी कि V आउटपुट के इक्वेशन में ये जो यहाँ पे वी आई है वहाँ पे हम पुट करेंगे V sin ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन हो जाएगा V आउटपुट इज इक्वल्स टू -RC d V sin ओमेगा टी अपॉन dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, V तो है कांस्टेंट इसीलिए ये बाहर आ जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे d sin ओमेगा t/dt। बट इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो वो आ जाएगा sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी को। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2πf, यानी कि ये जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो आउटपुट भी हमें ज़्यादा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाती है तो आउटपुट भी हमें कम मिलेगा। यहाँ पे इस ग्राफ में देखो ये है हमारा V इनपुट सिग्नल। तो ये जो हमने इनपुट दिया है ये एक रैंप इनपुट है। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो एक स्क्वायर वेव है और इन्वर्टेड पल्स है। तो जब भी हम यहाँ पे रैंप सिग्नल इनपुट में देते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में आउटपुट मिलता है। रैंप यानी कि क्या होता है? एक कांस्टेंट लीनियर इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक लीनियरली ये वेवफॉर्म इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जब भी ये जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है उस टाइम, यानी कि जहाँ पे ये आउटपुट चेंज हो रहा है वहाँ पे ये निगेटिव में चली गई वेवफॉर्म और फिर लीनियर हो गई और फिर से पॉजिटिव में चली गई जहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। अब जब भी हम रेक्टेंगुलर पल्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्क्वायर वेव अप्लाई कर रहे हैं तब क्या होता है? तब हमें स्पाइक्स मिलते हैं जहाँ पे भी इनपुट में चेंज होता है, बट वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे अब देखो जो इनपुट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन को चेंज हो गया है तो उसी टाइम हमें निगेटिव डायरेक्शन में स्पाइक्स मिले हैं। बट यहाँ पे निगेटिव में चेंज हो रहा है तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव में मिलते हैं। इस तरह से हमेशा आउटपुट अपोजिट होता है। अब हम डिफरेंशिएटर के लिमिटेशंस देखेंगे। सबसे पहला है इट हैज़ टेंडेंसी टू ऑसिलेट। ऑसिलेट यानी कि चेंजेस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है उसमें हमें चेंजेस मिल सकते हैं। दूसरा है नॉइज ड्रिफ्ट और एनी अदर अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस present in the input signal are amplified. Hence, in most of the analog computing system, differentiating circuits are avoided. तो जो भी इनपुट में नॉइज, ड्रिफ्ट या फिर जो भी अनवांटेड पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आउटपुट में एम्पलीफाई होके आते हैं। अब ये है तो एम्पलीफायर ही, इसीलिए ये सारी चीज़ें तो एम्पलीफाई होगी ही, बट ये सारी अनवांटेड चीज़ें हैं इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम में या फिर डिफरेंशिएटिंग सर्किट्स में। तो ये एक इसका लिमिटेशन हो गया। अब इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहली और मेन बात है कि इसे हाई पास फिल्टर के जैसा यूज़ किया जाता है और ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में या फिर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होती है वैसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। By amplifying rectangular input, very narrow spikes can be obtained at the output. तो रेक्टेंगुलर इनपुट जब भी हम देते हैं
वहाँ पे हमें स्पाइक्स मिलते हैं आउटपुट में। The advantage of operational amplifier differentiator over a simple RC differentiator is that the spikes come from a low impedance source which makes driving typical load resistance easier। तो यहाँ पे हम जब भी रेक्टेंगुलर इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमें स्पाइक्स मिलती है, उससे हमारा जो पूरा ऑपरेशन है वो इजी हो जाता है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एडवांटेज है ओवर आरसी डिफरेंशिएटर, जो हमारा सिंपल डिफरेंशिएटर है उसके मुताबिक। इस तरह से ये पूरा डिफरेंशिएटर वर्क करता है। अगर आपको इस डिफरेंशिएटर में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।